आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती। जुलूस, जलसे और रैलियों का एहतमाम। खिराज अकीदत पेश। मांगीर बाबा यात्रा के ज़िमन में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया शेंद्रा का दौरा। हालात का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान और यात्रा के जिम्मेदारान को दी जरूरी हिदायत। पानी के मामले पर शहर में होने लगी सियासत गर्म। बीजेपी कायदीन बार बार करने लगे हैं ठिया आंदोलन। पानी की टांकियों पर भी किया जा रहा है हंगामा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और तेजी से मंजिल की तरफ रवां है माह रमजान। बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी रख रहे हैं अपनी जिंदगी का पहला रोजा। शदीद गर्मी के बावजूद उनका जज्बा ईमानी है मजबूत। खबरें तफसील से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती आज शहर में जोश खरोश से मनाई गई। ऑल पार्टीज जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से करीब अभिवादन सभा रखी गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान के अलावा सरकारी अफसरान व मुलाजमीन और शहरियान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और बाबा साहब से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 131वें यौम पैदाइश पर पूनम गंगाओं ने मित्र मंडल की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए और बाबा साहब को खराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती शहर में नहायत जोश व खरोश से मनाई गई, जिसके तहत शहर भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। इसी ज़िमन में पूनम गंगाओं ने फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से खीर दान और दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और बौद्ध वंदना की गई। इस तकरीब में शिवसेना के शहर प्रमुख बाला साहब थोरात, साबिक कारपोरेटर सीताराम सुरे, पूनम गंगाओं ने, संजय नौले, रामदास पवार, आशा बरारे, सखू उबाले, रमाबाई ढगे, उषा गंगाओं ने और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पूनम गंगाओं ने मित्र मंडल के जिम्मेदारान ने अनथक जद्दोजहद की। आज परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सुरेवाडी भागातील कार्यक्रम झाला। कीर्तन असेल, अभिवादन असेल, आज मोठ्या उत्साहात कोविड गेलं तेव्हा त्यानंतर 2 वर्षांनंतर आज एवढा भव्य दिव्य कार्यक्रम झाला। आमच्यापासून नागरिक, महिला मंडळ यांनी एवढा चांगला प्रतिसाद दिला की आम्ही जी जयंती साजरी करतो पूर्वी 2 वर्षापूर्वी मोठी जयंती साजरी, पण ह्या कोविडच्या नसल्यामुळं खूप मोठी जयंती साजरी झाली आणि मी सर्वांच्या वतीने मी खूप सर्वांना शुभेच्छा वाढत। तमाम माझे भीम सैनिक असतील, नागरिक असतील, त्यांना खूप शुभेच्छा। ओके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर आधार शक्ति युवा मित्र मंडल की जानिब से खीरदान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके तहत शहर भर में तैनात पुलिस मुलाजमीन में भी खीर तकसीम की गई। बाबा पेट्रोल पंप पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और मुलाजिमीन में भी ये खीर तकसीम की गई। बाबा साहब की जयंती जोश व खरोश से मनाते हुए खीर तकसीम का ये प्रोग्राम आधार शक्ति युवा मित्र मंडल के आतिश वानखेड़े, बानी सदर राज चौथमल, नायब सदर विजय वानखेड़े, कारगुजार सदर काजी मुश्ताक, रवि खरात और जितेंद्र गायकवाड़ व दीगर के ताउन से रखा गया। देही मकामात और ताल्लुका जात में भी दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे जोश व खरोश से मनाते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। 14 अप्रैल हिंदुस्तानी तारीख का वो अहम दिन है जिस दिन एक गरीब व पसमानदा घराने में मुल्क की तहरीक आज़ादी के रहनुमा और आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर के मुरत्तब व मेमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया था। सारे भारत में उमूमी तौर पर और अम्बेडकरी व दलित समाज में खुसूसन इस आली मर्तबत रहनुमा का यौम पैदाइश बड़े ही जोश व खरोश और एहतमाम से मनाया जाता है। कई अवामी व समाजी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं, जलसे व जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। अम्बेडकरी जनता तो इस दिन को एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाती है। ज़िला भर के ताल्लुकाजात व मज़ाफ़ात से बाबा साहब की जयंती की तकरीबात के पुरवकार एहतमाम की खबरें मिली हैं। ताल्लुका पैठन और फुलमरी में बाबा साहब के नए नस्ब करदा मुजस्समों पर फूल मालाएँ चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किए गए। पैठन में हज़ारहा अम्बेडकरी अक़ीदतमंदान की मौजूदगी में रियासती वज़ीर संदीपान भोमरे ने निहायत जज्बाती खराज अक़ीदत बाबा साहब को पेश किया। शहर भर जुलूस व रैली निकाली गई और अक़ीदतमंदों का जोश व जज्बा और जश्न देखते बनता था। फुलमरी में भी नगर पंचायत से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 9 इस्तादा कद्द आदम मुजस्समे पर साबिक़ सदर रियासती ऐवान व रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े की रहनुमाई में पुतले व उसके अतराफ़ की तज़यीन व आराइश के काम का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तमाम सियासी समाजी कायदीन, अवामी नुमाइंदे, बौद्ध भिक्खु, मुंतखब ओहदेदारान और सरकारी अफसरान व मुलाजमीन और आवाम की बड़ी तादाद ने बाबा साहब को खराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह दीगर ताल्लुकाजात व मज़ाफ़ात ताल्लुका सिल्लोड़ के अम्भई, नाचनवेल, अजंटा, बोरगांव बाज़ार, खुलदाबाद, दौलताबाद, फतेहाबाद, बाजार सौंगी, टाकली, राजा राय, बिड़किन, वैजापुर, कन्नड़ व दीगर मकामात पर बाबा साहब की जयंती के जुलूस व रैलियाँ निकाली गईं और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गईं। शेंद्रा इलाके में मुनक़िद की जाने वाली मांगीर बाबा यात्रा के ज़िमन में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने वहां का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। यहाँ रहे कि हर साल लाखों अक़ीदतमंद मांगीर बाबा की यात्रा के लिए रियासत भर दूर दराज से शेंद्रा आते हैं। इन यात्रियों को बेहतर तरीके से तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके, इसके लिए सभी सरकारी मशीनरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभाएँ। इस तरह के अहकाम ज़िला कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा अफसरान व मुलाजिमीन को दिए हैं।
और मांगीर बाबा देवस्थान समिति व गांव के साकिनान को इंतजामिया की जानिब से भरपूर ताउन देने का तयक्कुन दिलवाया है। सुनील चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ मांगीर बाबा मंदिर को विज़िट की और 19 अप्रैल की रात से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए अकीदतमंदों व मंदिर इंतज़ामिया को दी जाने वाली तमाम सहूलियात व इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस विज़िट के मौके पर कलेक्टर मौसूफ के हमरा ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने, ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट देही निमित गोयल, सब डिविजनल ऑफिसर सोमनाथ रोडगे, ज़िला अफसर बराए सेहत सुधाकर शेलके, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अफसर अजय चौधरी, बिजली फराहमी कंपनी, MIDC, रेलवे पुलिस समेत दीगर कई शोबेजात के अफसरान समेत मंदिर समिति के सदर भास्कर कचकुरे, सेक्रेटरी सुरेश नायकवाड़े, किशोर शेजुड़, जिला परिषद स्कूली समिति के सदर राम कचकुरे, राजू भालेराव, जॉन आव्हाड़ व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर SP निमित गोयल व दीगर ने मांगीर बाबा मंदिर के दर्शन भी किए और यात्रा के दौरान अंजाम दी जाने वाली भक्ति, पूजा व दीगर सरगर्मियों की जानकारी हासिल की। इस मौके पर मातंग समाज व शेंद्रा के साकिनान ने जिला कलेक्टर व पुलिस SP को गुलदस्ते पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। भाजपा कारकुनान ने पुंडलिक नगर में मौजूद पानी की टांकी पर चढ़कर पानी फराहमी की बदनज़मी, आलूदा पानी की सप्लाई, नीज़ लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। नाजरीन, चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुतवक्को हैं, भाजपा को इन दिनों अक्सरियती इलाकों में अपने वोट बैंक की मजबूती की फिक्र दामनगीर है। तभी तो बड़ी शदोमत से उनके अहदेदार और कारकुनान इन इलाकों की बुनियादी सहूलियात, आबी फराहमी, रास्तों और दीगर मामलात के लिए रास्तों पर उतरने और एहतजाजी पैतरे अपनाते हुए राय आम्मा को अपनी जानिब राग़िब करने की अटकलों में गिरफ्तार हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पुंडलिक नगर व अतराफ़ में आबी फराहमी, वक्त बेवक्त होने, पानी के कम दबाव से आने और आलूदा पानी फराहम होने की शिकायत के साथ साथ अब आवाम लोड शेडिंग पर भी शिकवा कुना हैं। इस मामले को भुनाने के लिए भाजपाई कारकुनान और अहदेदारान ने मौका गनीमत जानकर ज़ोरदार एहतजाज की राह अपनाई और आवाम व साकिनान को साथ लेकर इंतज़ामिया की मजम्मत में उनके एहतजाज जारी हैं। इसी एहतजाज के तहत बीजेपी कारकुनान ने पुंडलिक नगर में बड़ी तादाद में लोगों को साथ लेकर पानी की टांकी पर चढ़कर एहतजाज शुरू कर दिया। यह एहतजाज सुबह 6 बजे से ही शुरू कर दिया गया था। एहतजाज में पार्टी की अहम मकामी शख्सियात और बड़ी तादाद में कारकुनान के शिरकत की इत्तला है। ठाकरे नगर और अतराफ की बस्तियों में भी पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं, इस मुतालबे पर साबिक कारपोरेटर दामू अन्ना शिंदे और मकामी साकिनान ने सिडको N5 पानी की टांकी पर ठिया आंदोलन किया। नाजरीन, पानी के मसले पर अब शहर में सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी की जानिब से सिडको N5 की पानी की टांकी समेत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सरकारी रिहाइशगाह जलचरी पर भी ठिया आंदोलन किया गया था, जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन लोगों से वादा किया था कि शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात आइंदा 15 दिनों में दुरुस्त कर लिए जाएंगे। हालात पर काबू पाने के लिए कमिश्नर ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजिमीन के तबादले करने का भी ऐलान किया था, मगर उसके बाद भी पानी सप्लाई के इंतजामात में सुधार आने की बजाय हालात मजीद बिगड़ जाने का इल्ज़ाम मुजाहिरीन ने लगाया है। उनका मसला हल करने से मुताल्लिक टांकी पर मौजूद एक भी ऑफिसर मुजाहिरीन को मुतमईन न कर सका, जिसके सबब वो लोग मजीद मुश्तइल हो गए और साबिक कारपोरेटर दामू अन्ना शिंदे ने इंतबाह दिया कि अगर उनके वार्ड में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त न किए गए तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर शदीद एहतजाज करेंगे। गेल्या 15-20 दिवसापासून औरंगाबाद महानगरपालिकेचा झोन क्रमांक 6 आहे, त्या 6 झोनमध्ये पाणी पुरवठ्याचा कुठलाही नियम नाही। कुठं 4 दिवस, कुठं 8 दिवस, कुठं 9 दिवस आणि आज आमच्या भागामध्ये एक महिन्यापूर्वी 4 दिवसाला पाणी येत होतं, परंतु हे मध्ये जे आंदोलन झालं यांचं सावे साहेबाचं, त्याच्यानंतर डायरेक्ट आमचं पाणी 9व्या दिवशी केलं। मग काय राजकारण करू लागले का काय करू लागले, म्हणून आज आम्हाला जे 9व्या दिवशी पाणी मिळवून राहिलं, त्याच्यामुळं आम्ही आज सगळं महिला भगिनी सर्व ज्येष्ठ नागरिक त्या टाकीवर एक आंदोलन घेऊन आलो आणि जोपर्यंत आमचं पाणी सुरळीत होत नाही, आमच्या नागरिकाच्या वतीने आम्ही असं आंदोलन करत राहू।
आज या आंदोलन जरी आम्ही घेऊन आलो इथं आणि निवेदन द्यायला गेलो तर इथलं कुठल्याही प्रकारचा महानगरपालिकेचा जिम्मेदार अधिकारी आम्हाला आतापर्यंत 4 तास झाले एकही पुढं आला नाही. बरं, आता सध्या कोणत्या कोणत्या भागामध्ये पाण्याची टंचाई आहे तुमच्या? N3, N4, ठाकरेनगर, म्हाडा कॉलनी, आपलं मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, नगरवितन कॉलनी, जे सेक्टर, जवळजवळ आमचे 12 ते 13 वाडा असे की 9व्या दिवशी पाणी आहे आम्हाला. आणि बाकीच्या ठिकाणी कुठं कुठं शहरामध्ये 4थ्या दिवशी पाणी आहे, कुठं 3ऱ्या दिवशी पाणी आहे. मग आमचं म्हणणं आहे, मग सर्वांना तुम्ही 5व्या दिवशी द्या ना, सर्वांना 8व्या दिवशी द्या. कुठे एका ठिकाणी वेगळा नाही, एका ठिकाणी वेगळा नाही. पण सिडको हडकोमध्ये 5व्या दिवशी पाणी आहे. काही या भागात आपलं तिकडून पाणी येतं समजा आता या पुंडलिक नगर भागात कुठं कुठं ते 3ऱ्या दिवशी पाणी आहे, 4थ्या दिवशी पाणी. मग या अधिकारी कोणाच्या दबावात बळी पडतात. अधिकारी बिलकुल पॉईंटवर जात नाही. कोणताही नगरसेवक तो आपले हिशोबानं आपल्या वाड्यात पाणी सोडतो. मग आमचे काय नागरिक नाही का, आम्ही पाणीपट्टी भरणारे पैसे भरत नाही का? 100% पाणीपट्टी भरणारे लोक आमच्या भागातले, 100% टॅक्स पावती भरणारे आमच्या भागात लोक आहे. आणि त्या आम्हाला जर 9व्या दिवशी पाणी येत असेल तर आम्ही याचं आज आंदोलन इथं केलं. आम्ही आता याच्यानंतर मोठं आंदोलन महानगरपालिकेवर तीव्र आंदोलन करू. सेक्टर ठाकरे मधून आम्ही सर्व महिला बोलत आहोत. आम्हाला पाण्याच्या इतक्या समस्या आहेत की अक्षरशः आम्ही वैतागून गेलेलो आहोत. आणि रात्री बेरात्री पाणी येतं, एकतर 9व्या दिवशी पाणी येतं आणि वेळेवर तर पाणी येतच नाही. आणि लाईट बिल आम्ही नळबिलचं पूर्ण भरलेलं असून सुद्धा आम्हाला पाण्याच्या खूप समस्या आहेत. हे किती दिवसापासून असं तुम्हाला 8व्या दिवशी 9व्या दिवशी? आम्हाला 1 वर्षापासूनचे हे प्रॉब्लेम आम्हाला आहेत. पण हे पाणीचं जे विस्कळीत झालंय या 1 महिन्यामध्ये तर बरेच प्रॉब्लेम सुरू झालेले आहेत. आणि अक्षरशः इतके त्रस्त झालेलो आहोत. रात्री इतके उशिरा पाणी येतं की अक्षरशः आम्हाला झोप येते, चक्कर येऊन पडायची वेळ येते. आणि हे प्रॉब्लेम आम्हाला 1 वर्षापासूनचे आहेत. इतक्या सुविधा करून सुद्धा आम्हाला पाणी भरपूर मिळत नाही. आम्ही सेक्टरमधून आलेलो आहेत. आमच्या एवढ्या समस्या आहेत पाण्याच्या. पहिला आम्हाला 3 दिवसाला 4 दिवसाला पाणी यायचं, पुन्हा 6, पुन्हा 7, पुन्हा 8. आता 9व्या दिवशी पाणी येतं. इथं आलेलं तर आम्ही वेळेवर पाणीपट्टी भरतो. इथं आलं तर आता 500 टँकर इथं पाण्याचे भरतात. तुमची लेवल होत नाही म्हणून आम्हाला सांगतात. रात्रीच्या 1ला पाणी सोडतात. मग तुम्हाला टँकर भराय पाणी ना, आम्हाला सोडाय पाणी नाही का? आमचं पाण्यावाला फोन घेत नाही. मग आम्ही कुणाला फोन करायचा एवढा रात्रीचे तुम्ही 1, 11, 12ला पाणी सोडता. रोहिला गली के साकिन सिद्दीकी ज़फ़र मुहियुद्दीन की 7 साला दुख्तर मुंजिर फ़ातिमा ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिस पर अज़ीज़ व क़रीब ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए उसके जज्बे ईमानी के फ़रोग़ के लिए दुआ की। नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां है। आज दूसरे अशरे के भी 2 रोज़े मुकम्मल हो गए और देखते ही देखते ये अशरा भी यूं ही गुजर जाएगा। मज़हब इस्लाम के 5 अहम अराकीन में से एक रुकन रोज़ा भी है और रमज़ान पाते ही बंदगान तौहीद इस माह में रोज़े रखकर मज़हब इस्लाम की इस अहम रुकन को अदा करते हैं। नमाज ही की तरह रोज़ा भी हर आकिल मर्द व औरत पर फ़र्ज़ किया गया है। जैसे कि 7 साल की उम्र मुकम्मल हो जाने के बाद नमाज के लिए बच्चों पर सख्ती करने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह हर साल मिल्लत इस्लामिया के लाखों नौनिहाल अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा भी रखते हैं। रोहिला गली के साकिन ज़फ़र मुहियुद्दीन सिद्दीकी इब्न सिद्दीकी हमीदुद्दीन की 7 साला लड़की मंजर फ़ातिमा ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जिस पर उसके वालिदैन, दादी, नानी, नाना और दीगर रिश्तेदारों ने खुशी व मसरत का इजहार किया और उसके जज्बा ईमानी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने से मुताल्लिक़ रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है। पड़ेगांव इलाके में तामीर किए जा रहे मोबाइल टावर के काम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने रुकवा दिया और किया गया काम मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने अंजाम दी। बताया जाता है कि पड़ेगांव के इलाके में अचानक रात के औकात में इस मोबाइल टावर की तामीर शुरू कर दी गई थी और यहाँ गट नंबर 9495 के प्लाट नंबर 80 पर
पठान नामी साकिन ने 15 बाय 15 का एक 6 ता 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवा कर उसमें मोबाइल टावर के लिए आरसीसी का फाउंडेशन तैयार करके 3 कॉलम खड़े कर दिए थे। इस मोबाइल टावर से मुताल्लिक मकामी साकिनान ने मोबाइल के जरिए तहरीरी शिकायत की थी कि मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो के टावर बनाने वाले मुलाजिमीन और प्लाट मालिक आवाम व साकिनान से कह रहे हैं कि उन्हें टावर की तामीर के लिए इजाज़त हासिल है और इस तरह ये लोग दिन रात ये तामीरी काम मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। शिकायत मिलने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने इजाज़त होने या न होने की तस्दीक का हुक्म दिया तो मुताल्लिका ऑफिसर वसंत भुए और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद ने पड़े गाँव जाकर मुकम्मल मुआयना व तहकीकात की तो पता चला कि मज़कूरा तामीर बिल्कुल गैर कानूनी व गैर मजाज है। बाद अज़ां गुज़िश्ता रोज़ सुबह 11 बजे गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ते ने इस तामीरी काम पर चढ़ाई कर दी और जेसीबी की मदद से तामीर शुदा कॉलम मुनहदम कर दिए और वार्निंग दी कि टावर का काम फिर से शुरू न किया जाए। इसी तरह दूसरी एक कार्रवाई में जवाहर नगर त्रिमूर्ति चौक से लकड़ी व कपड़े से बनी एक झोपड़ी जहां उमूमी सामान व अशिया फ़रोख्त की जा रही थी और ये झोपड़ी ट्रैफिक में रखनाअंदाज साबित हो रही थी। कारपोरेशन अमले ने इस झोपड़ी को भी मुनहदम करके रास्ता बहाल कर दिया है। एमपी इम्तियाज़ जलील की मौसर नुमाइंदगी के बाद हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए तालीमी ख़र्च की मियाद में इजाफ़ा कर दिया है। इस ज़िमन में एक एलामिया मौलाना आज़ाद फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किया गया है। मज़कूरा मौलाना आज़ाद फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती तबक़ात की माशी तौर पर कमज़ोर इकाइयों के लिए मुख्तलिफ़ तालीमी मैदानों के ज़ेर तालीम तलबा को दिए जाने वाले कर्ज़ की रकूम में इजाफ़ा किए जाने के लिए रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने समरावर नुमाइंदगी की और नतीजतन हुकूमत ने तलबा के तालीमी कर्ज़ में 2.50 लाख रुपये का इजाफ़ा कर दिया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन मौलाना आज़ाद फ़ाइनेंस बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जारी कर दिया है। अयां रहे कि तालीमी अखराजात और फ़ीस में पिछले कुछ बरस से बेतहाशा इजाफ़ा हो चुका है और समाज के माशी तौर पर कमज़ोर तलबा के लिए हुसूल तालीम की राह बड़ी मुश्किल हो चुकी है और मज़कूरा कॉरपोरेशन से दिया जाने वाला तालीमी कर्ज़ नाकाफ़ी साबित हो रहा था, जिसके बरबिना तलबा और उनके सरपरस्तान ने इम्तियाज़ जलील से नुमाइंदगी की थी। इम्तियाज़ ने इस मसले की संजीदगी को देखते हुए हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी की तो हुकूमत ने कर्ज़ की रकम में 2.50 लाख का इजाफ़ा कर दिया है, जिस पर 4 अप्रैल से अमल आवरी का एलामिया मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। अक़लियती आवाम व तलबा ने इस मुअस्सिर नुमाइंदगी पर सैयद इम्तियाज़ जलील की सताइश की है। म्यूनिसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यहाँ के असातिज़ा खुद भी स्मार्ट बने और स्कूल व तलबा को भी स्मार्ट बनाएं। ये मशवरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिक़ा अफसरान व मुलाज़मीन को दिया है। इस ज़िमन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले सभी स्कूलों के असातिज़ा, सदर मुदर्रिसीन और सेंटर चीफ की एक अहम मीटिंग स्मार्ट सिटी ऑफिस के मीटिंग हॉल में रखी गई, जिसमें ASC-DCL के एडिशनल CEO अरुण शिंदे, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगड़े, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, सर्व शिक्षा अभियान के ज्ञानदेव सांगड़े और म्यूनसिपल स्कूल्स के सभी हेडमास्टर्स शरीक थे। इस मौके पर हाजिरीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें मशवरा दिया कि म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार बुलंद करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यहाँ के असातिज़ा खुद भी स्मार्ट बने और स्कूल के तलबा को भी स्मार्ट बनाएं। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने दी है। नमस्कार। माननीय आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी काल महापालिकेच्या सर्व मुख्याध्यापकाची आढावा बैठक घेतली। या प्रसंगी या विभागाचे प्रमुख माननीय उपायुक्त संतोषजी टेंगले सर, उपायुक्त सौरभ जोशी, स्मार्ट सिटीचे अतिरिक्त आयुक्त शिंदे सर, त्याचप्रमाणे प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्रान सर, आमचे सर्व मुख्याध्यापक या प्रसंगी उपस्थित होते। कालची ही महत्त्वाची बैठक अशी होती की सर्व मुख्याध्यापकांना ज्या हॉलमध्ये ही बैठक घेतली, एक स्मार्ट सिटी कशी असते
याचा अनुभव प्रथम त्या बैठकीच्या वेळेस आला. कारण संपूर्ण हॉल AC होता आणि पहिल्यांदाच आमच्या सर्व मुख्याध्यापकाची बैठक या AC हॉलमध्ये होत होती. या प्रसंगी आपल्या महापालिकेच्या शाळेत जे उपक्रम चालवले जातात त्या उपक्रमाची एक PPT सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी सांगळे सर यांनी काल सादर केली आणि त्याच्यामध्ये जे वर्षभर राबवलेले उपक्रम होते किंवा कोरोना काळामध्ये जे शिक्षकांनी राबवलेले उपक्रम होते याबद्दल माहिती सांगितली. त्याचप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम शाळेमध्ये जे राबवले जातात त्याचीसुद्धा माहिती या PPTद्वारे दिली गेली. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या शिक्षकांनी कोरोना काळामध्ये जे कार्य केलं त्याचाही सुद्धा उल्लेख त्या PPTमध्ये करण्यात आला होता. रियासती हुकूमत की हिदायत पर आइंदा 18 अप्रैल को म्यूनसिपल स्कूलों में तलबा को दाखिला दिलवाने की गर्ज से प्रवेश सोहला मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें ज़िला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है. ये इत्तला म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर ने दी है. नमस्कार. महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार यावर्षी शाळा प्रवेश महोत्सव औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये दिनांक 18 एप्रिल 2022 रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. यासाठी पूर्ण महानगरपालिकेच्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांना प्रशिक्षण देण्यात आलेलं आहे. शाळा पूर्वतयारी कशी करावी त्यासाठी शासन स्तरावरून जे साहित्य उपलब्ध झालेलं आहे त्याचं सुद्धा वितरण करण्यात आलेलं आहे. आणि एकाच दिवशी औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये हा प्रवेश उत्सव होणार आहे. त्यासाठी आपल्या शहरातील अधिकारी वर्ग त्यामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी असतील, माननीय आपले आयुक्त साहेब असतील, माननीय पोलीस आयुक्त साहेब असतील, त्याचप्रमाणे इतर अधिकारी, इतर मान्यवरसुद्धा वेगवेगळ्या शाळांमध्ये या प्रवेशोत्सवाला भेटी देणार आहेत. आणि त्यामध्ये जे विद्यार्थी पहिली वर्गाला पात्र आहेत अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा मुख्य कार्यक्रम त्या दिवशी आपल्या शहरातल्या सर्व शाळेमध्ये होणार आहे. यासाठी आमच्या शिक्षण विभागातर्फे डाएटचे जे प्राचार्य आहेत माननीय डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख सर, जिल्हा परिषदचे CO यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम आपल्या पूर्ण जिल्हा शहरामध्ये राबवण्यात येणार आहे. फिल्म एक्ट्रेस नगमा एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद आई हुई थी. इस मौके पर उन्होंने अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा एंड आइसक्रीम पार्लर को विज़िट दी और वहां पर फालूदा और आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाया. नाजरीन, यूँ तो हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है जिसकी वजह से हमारे शहर का नाम 7 समंदर पार तक भी मशहूर है. यहाँ का नान कलिया भी सारी दुनिया में मशहूर और अब यहाँ की मिठाइयाँ व मशरूबात भी दुनिया वालों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने लगी हैं. अनवर ख़ान का बॉम्बे बांद्रा फालूदा सारे शहर में मशहूर है और रमज़ान करीम के महीने में रोज़ादारों के साथ साथ हमारे दीगर हमवतन भाई भी इसका लुत्फ़ उठाते हैं. और अब अनवर ख़ान के बॉम्बे बांद्रा फालूदे का नाम मुंबई, पुणे, हैदराबाद और दीगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक भी पहुंच चुका है. यही वजह है कि फ़िल्म एक्ट्रेस नगमा खान शहर में किसी प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से जब आईं तो उन्होंने अनवर ख़ान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा एंड आइसक्रीम पार्लर को भी विज़िट दी और फालूदे के साथ साथ यहाँ की तैयार करदा कुल्फ़ियों का लुत्फ़ भी उठाया. ये चीज़ें उन्हें इतनी पसंद आईं कि उन्होंने फालूदा और कुल्फ़ियों की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जोश खरोश से मनाई गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती. जुलूस, जलसे और रैलियों का एहतमाम. खिराज अकीदत पेश. मांगीर बाबा यात्रा के ज़िमन में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया शेंद्रा का दौरा. हालात का जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान और यात्रा के जिम्मेदारान को दी ज़रूरी हिदायत.
पानी के मामले पर शहर में होने लगी सियासत गर्म। बीजेपी कायदीन बार बार करने लगे हैं ठिया आंदोलन। पानी की टांकियों पर भी किया जा रहा है हंगामा। आगे आगे देखिए होता है क्या। और तेजी से मंजिल की तरफ रवां है माह रमजान। बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी रख रहे हैं अपनी जिंदगी का पहला रोजा। शदीद गर्मी के बावजूद उनका जज्बे ईमानी है मजबूत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।